मौके पर भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जुटेंगे। सब लोग कह रहे थे भाभी तो बिहार में छठ का माहौल है, लोग तैयारी में लगे हुए हैं। हमने उस समय भी सोचा कि भाई छठ तो है, हर साल आता है, लेकिन ये जो चुनाव है 5 साल बाद आया है और वो भी कोई मामूली चुनाव नहीं है। एक ऐसा चुनाव है जिसको चुराने की साजिश हो रही है और पूरे देश की नजर इसलिए बिहार पर टिकी हुई है। तो आप लोगों ने जिस तरह से आज इस मौके पर भी जिस बड़ी तादाद में आए हैं और जिस तरह से इस लड़ाई में कमर कस के तैयारी कर रहे हैं, आप सभी साथियों को इसके लिए सवाल। देखिए, इस चुनाव में कुछ तो बात खास है। नीतीश जी को बहुत बार मौका दिया गया, हर 5 साल बाद नीतीश जी आए और बिहार में मौका दिया। विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर भरोसा करके वोट दिया। लेकिन 20 साल तो बहुत लंबा समय होता है और 20 साल के बाद अब तो बिहार में लोग देखने लगे कि भाई क्या हुआ 20 साल में। हमने तो पिछले चुनाव में भी देखा, 2020 में हमको चुनाव याद है, कोरोना काल का चुनाव था, लॉकडाउन का दौर था। हमारे सारे प्रवासी मजदूर साथी पैदल चल करके बिहार लौट के आए थे। नीतीश जी बिहार में घुसने ही नहीं देना चाहते थे, क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को रखा गया। और उस दौर में जब चुनाव हुआ, जब पूरे मोदी जी को लग रहा था कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं, कोई विपक्ष नहीं है, चारों तरफ भाजपा ही भाजपा है, एनडीए है, उस दौर में हमने देखा कि पूरे बिहार ने कह दिया कि यहाँ विपक्ष नहीं, यहाँ तो बिल्कुल एक विकल्प तैयार बैठा है और आपका समय अब समाप्त हो रहा है। पूरे शाहबाद में 22 में से 20 सीट, बस आरा छूट गया, बरहाड़ा छूट गया 2-3 हजार 5 हजार वोट से। बाकी तो आपने पूरे बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, अगल बगल में बगल के सारे जिले, सब जगह आप लोगों ने झंडा गाड़ दिया महागठबंधन का और कहा कि बिहार में बदलाव चाहिए। ये तो उत्तर बिहार में थोड़ा बहुत कमजोरी हम लोगों की रही, कुछ वोट से कुछ सीट हार गए और इसीलिए सरकार नहीं बन पाई। इसलिए आप लोग तो, मुझे पता है 2020 के चुनाव में भी हमने देखा, 24 के चुनाव में भी हमने देखा कि शाहबाद तो तैयार बैठा है, पूरे दक्षिण बिहार में लोग तैयार बैठे हैं कि चुनाव आने दो, अब इस चुनाव में इस बार सरकार को बदल देते हैं। लेकिन ये लोग भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, सत्ता में बने रहने के लिए गजब की तैयारी करते हैं। गजब की तैयारी है। महाराष्ट्र में खेला हो गया, लोकसभा में पूरा इंडिया गठबंधन, और जब विधानसभा का चुनाव आया ऐसे वोट चोरी की साजिश रची गई। तो चुनाव के बाद हमने देखा कि भाई वहां गजब हो गया, फिर एनडीए की सत्ता। चुनाव से पहले शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे और चुनाव हो गया तो मुख्यमंत्री बदल गया कि वहां देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो गए। तो लोग कह रहे हैं कि भाई यही खेला भाजपा के लोग, मोदी जी और उनके चाणक्य अमित शाह ये बैठ करके तैयारी कर रहे हैं कि बिहार में भी इस बार खेलना। क्या करना है कि बस एक बात इन लोगों ने कह दिया कि नीतीश जी का समय समाप्त हो रहा है। चुनाव भर के लिए नीतीश कुमार है, लेकिन इसके बाद वो जो कहते थे कि 26 से 30 फिर से नीतीश, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव के बाद देखा जाएगा। तो पहली बात। दूसरी बात क्या, लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई ये जो पूरा एनडीए का गठबंधन है, गजब का गठबंधन है। 101 बराबरी पर भाजपा है, जदयू है। 29 सीट लेकर के हमारे चिराग पासवान जी जो कहते हैं कि मोदी जी के हनुमान है, वो आ गए हैं बीच में। कल हम एक सभा देख रहे थे, कल समस्तीपुर में एनडीए की सभा हो रही थी। मन से पुकारा गया कि अब चिराग पासवान जी बोलेंगे। जैसे ही चिराग पासवान का नाम लिया गया, हमारे नीतीश जी मोदी जी के बगल में थे, उन्होंने कुछ इशारा किया, फिर मोदी जी ने कुछ इशारा किया और धड़ से चिराग पासवान का नाम बदल गया। कहा गया कि हम नीतीश कुमार जी बोलेंगे। पता नहीं चिराग पासवान कहाँ गायब हो गए, समस्तीपुर की रैली में जहां उनके अपने सांसद हैं। ये गजब का खेल हो रहा है। अब जदयू को ले लीजिए, अभी हम सुन रहे थे कहां से कैसे लोग टिकट लेकर के आ गए। जदयू पार्टी पिछले बार भी चुनाव यहाँ जदयू से उम्मीदवार थी, अंजू महाराज यहाँ से उम्मीदवार थी। बात समझ में आती है कि हाँ नीतीश जी पसमानदा मुस्लिम की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, उनके उम्मीदवार थी यहाँ।
अब इस बार क्या हो गया, क्या हो गया इस बार? हमने तो अपने सारे पुराने उम्मीदवारों को रखा है, सारे जनाजा हमारे जीते हुए साथी है, जैसे अजीत जी है, जैसे वहां हमारे पूरे अरुण सिंह जी है, आपके बगल में कालाघाट में संदीप सौरभ जी है, हमारे पालीगंज में महानंद जी है, हमारे अरुण में, वो तमाम साथी जहाँ जो जीते हुए थे और जिन्होंने जनता के बीच में अपने काम काज की रिपोर्ट पेश की, उन तमाम साथियों को हमने मौका दिया। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग कहाँ से पैसे लेकर के कहाँ से टिकट लेके आ रहे हैं। ये खेल चल रहा है कि जदयू को भी खत्म कर दो, भीतर से कब्जा कर लो, और पूरे बिहार में जैसे यूपी में कब्जा हुआ, जैसे महाराष्ट्र में कब्जा हुआ, कब्जा जमाओ और कब्जा करके बुलडोजर राज ठोक दो। हमारे कांग्रेस श्वेता जी ने आपसे बताया कि दिल्ली में चुनाव से पहले ये भाजपा वाले नारा दे रहे थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान, झुग्गी वालों को पक्का मकान दे देंगे। चुनाव खत्म, अरविंद केजरीवाल की सरकार गई 10 साल बाद, रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी वहां भारतीय जनता पार्टी की, और चुनाव के बाद लोग क्या देख रहे हैं कि जहां झुग्गी वहीं बुलडोजर, जहां झुग्गी वहां मकान नहीं, जहां झुग्गी वहीं बुलडोजर, बुलडोजर राज चल रहा है। बिहार के मजदूर दिल्ली में है, झुग्गी डाल के रह रहे थे, वहां बुलडोजर चल रहा है, और चुनाव आयोग ने कहा कि हम चुनाव में भी बुलडोजर चला देंगे। उस बुलडोजर का नाम है एसआईआर। एसआईआर चला करके जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर देंगे, प्रवासी मजदूरों को बाहरी घोषित कर देंगे, महिलाओं का नाम काट देंगे, मुस्लिम समाज के लोगों का नाम काट देंगे, और लाखों लोगों का नाम, कुछ नहीं तो 10 में 1 वोटर का नाम काट दिया। आज के डेट में ये बड़ा खेला चल रहा है बिहार में, सत्ता कब्जा करने के लिए चुनाव, पूरे चुनाव की प्रक्रिया, मतदाता सूची, हर चीज को बदल करके चुनौती। ये चुनाव मतलब मोदी जी ने बिहार को चुनौती दे रखी है कि रोक सको तो रोक लो। लेकिन ये बिहार है, बिहार ने कहा कि भाई वीर कुंवर सिंह का बिहार है, हमने तो अंग्रेजों को रोक दिया, कितने सारे लोगों को बता दिया है, और ये मोदी शाही को रोकना कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे। तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे महाराष्ट्र से कॉमरेड इसीलिए आए हैं कि भाई कहीं महाराष्ट्र वाला खेल तो बिहार में नहीं हो जाएगा। तो कल से वो घूम रहे हैं हम लोग के साथ और कह रहे हैं कि नहीं, बिहार के लोग तो बिल्कुल सजग है, तैयार है, बिहार में ये खेल इनको खेलने नहीं देंगे। महात्मा गांधी के जो परपोता हैं तुषार गांधी, वो भी घूम रहे हैं, कल हमारे साथ आला में थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, बिहार में ही, बिहार से गांधी जी ने शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह से आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। लग रहा है बिहार के लोग अब ये तानाशाही से आजादी के लिए भी, और ये अदानी अंबानी से आजादी के लिए भी बिहार के लोग लड़ लेंगे, और संविधान को बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, इस संविधान के पहले पन्ने पर ये लिखा गया, इस देश में कोई भेदभाव नहीं चलेगा, न धर्म के नाम पर, न जाति के नाम पर, न भाषा के नाम पर, कोई भेदभाव नहीं। इस देश में बराबरी होगी, इस देश में सबको न्याय मिलेगा, इस देश में आजादी के साथ भाईचारा होगा। तो बड़ा चुनाव है। तो मोदी जी और अमित शाह जी जो खेल खेल रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। बड़ा हमला है कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आ गए। जो भी पत्रकार दिल्ली से आते हैं और कहते हैं दीपंकर जी ये तो 10-10 हजार महिलाओं के खाते में आ गया है, इससे कैसे लड़िएगा। तो मैं पूछ लेता हूँ, हमारे इतने महिला साथी यहाँ बैठी हुई है, कितने लोगों के खाते में 10,000 आया है? जिनके खाते में आया हो तो आप उठाइएगा। इन्हीं के खाते में आया है? 2, 3 हाथ उठे हैं, इतने महिलाओं, 4 हाथ, 5 हाथ, इतने लोगों के बीच में 10,000 आया है। ये 10,000 क्या है? मोदी जी कहेंगे दिवाली का तोहफा है, छठ का तोहफा आपको हमने दे दिया। लेकिन अमित शाह जी ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा ये जो 10,000 हम अभी दे रहे हैं एक शुरुआत है। किस चीज की शुरुआत है? कि आगे चल करके महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज का बोझ हम लादने वाले हैं, बैंकों से हम कर्ज दिलवाएंगे। तो ये कर्ज की शुरुआत है। हमने कहा कि भैया अमित शाह जी जब इतनी बात बोल रहे हैं तो बात तो पूरी कर दीजिए। ये महिला रोजगार योजना नहीं है, ये महिला कर्जदार योजना है। महिलाओं को कर्जदार बनाने के लिए उनके ऊपर बड़ा कर्ज का बोझ थोपने के लिए तैयारी चल रही है। महिलाएं पहले से परेशान है कर्ज को लेकर।
महिलाएं तो नारे लगा रही है कि 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया है पूरे बिहार में। जगह जगह हर जिले में आप चले जाइए, महिलाएं बहुत जगह घर बंद करके फरार है, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस के जो नए महाजन आ गए हैं, ये जो रंगदार आ गए हैं, रात 12 बजे भी आ जाते हैं कि हमारा पूरा लोन वापस करो, भैंस खोल कर ले जाते हैं, मोटरसाइकिल उठा के ले जाते हैं। ये जो रंगदार आ गए हैं, महिलाएं परेशान है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का तांडव चल रहा है, जो जुल्म चल रहा है, इनके ऊपर नकेल कसने का काम करेंगे और उनके ऊपर नकेल कसते हुए महिलाओं के ऊपर जो छोटे कर्ज है 1 लाख 2 लाख रुपए का, उस कर्ज को माफ किया जाएगा। ये इंडिया महागठबंधन ने तय किया। रोजगार की बात है, महिलाओं की आमदनी बढ़ाने की बात है। झारखंड में देखिए, झारखंड में हम लोगों ने तय किया कि महिलाओं के खाते में एक बार 10,000 नहीं, प्रति माह 2,500 रुपए 19 से लेकर के बिहार में तय हुआ। 60 साल तक की तमाम महिलाओं के लिए प्रति माह वो कोई कर्ज नहीं होगा, वो महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए 2,500 से प्रति माह का मतलब सालाना 30,000, 5 साल में 1.5 लाख रुपए। और ये जो कह रहे हैं कि हम 10,000 अभी देंगे और चुनाव के बाद आपका कर्ज का बोझ आपके ऊपर बढ़ जाएगा और तब देखिएगा उस कर्ज से कैसे आप निपट सकते हैं। बड़ा सवाल है बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार का, महिलाओं के लिए सम्मान का, महिलाओं की सुरक्षा का। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हालत क्या है बिहार में? मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार, बड़े हल्ला करते हैं मंगल पांडे जी, बिहार में हमने सब कुछ ठीक कर दिया। दलित बेटी के साथ बलात्कार मुजफ्फरपुर में होता है, उसका इलाज भी मुजफ्फरपुर में नहीं हो पाता है। इलाज के लिए दिल्ली मुजफ्फरपुर से पटना आओ, और पटना में आने के बाद मंगल पांडे जी के मंगल राज में पीएमसीएच में एक बेड नहीं मिलेगा। तड़प तड़प कर बेड पूरे पीएमसीएच के बाहर गुजर जाती है, उसका पूरे उसकी मौत हो जाती है। ये तो बिहार का सच। हमने देखा होली के समय मौके पर चिराग पासवान जी ने पार्टी बना रखी है रामविलास जी के नाम पर, वोट लेते हैं, और क्या हो रहा है? पूरे औरंगाबाद जिले में दलित बेटी के साथ होली के मौके पर गाड़ी से रोकते हुए उनकी हत्या कर दी गई। ठीक जैसे उत्तर प्रदेश में आपके लखीमपुर के इलाके में हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका बेटा किसान जो कह रहे थे कि भाई 3 कृषि कानून वापस करो, उनको गाड़ी से फॉर्च्यूनर से रोक दिया, थर से रोक दिया, किसान को हमारे गए 5। तो ये लोग सत्ता के घमंडी लोग हैं, इनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार दे सकते हैं। तो वो दलित बेटियों के साथ हो रहा है और कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बिहार में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का रोजगार, उनकी आमदनी